गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 11.1। ये सारे के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आ रेलवे स्टेशन अप टू। रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग चार्जेस ऐसे हैं: 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, आइए चेक करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस, ये पार्किंग चार्जेस हैं, ठीक है, इसको हम एक्स मानेंगे। आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, इसको हम वाई मानेंगे। यानी कि हम पहले इसको लिखेंगे, न्यूमरेटर में पार्किंग चार्जेस आएंगे, डिनोमिनेटर में पार्किंग टाइम आएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने पार्किंग चार्जेस यहाँ पे लिया है 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 140 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़। ऐसे पार्किंग टाइम जो दिया गया है 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स, इनका हमने एक्स अपॉन वाई रेशियो निकाल दिया है। तो फर्स्ट का रेशियो 60/4 यानी 15:1, सेकेंड का 100:8 यानी कि 25:2, थर्ड का 140:12 यानी कि 35:3 एंड 180:24 यानी 15:2। देखिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी कि ये डिफ़र कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 15:1, 25:2, 35:3, 15:2। Hence we can say that x, y are not in direct proportion. X upon y is not equal to a constant. Okay. नेक्स्ट में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में बोलता है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट 1 पार्ट लेता है, यानी कोई भी ml हो सकता है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। एंड 8 पार्ट्स ऑफ बेस, 8 पार्ट्स बेस लेता है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस लेना है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, बेस 8 है। तो नेक्स्ट में देखिए 1 × 4 यानी 4 आया। अब इसमें 8 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। 8 4 जा 32। ऐसे ही 1 की जगह 7 आया, मतलब 1 × 7, तो 7 पार्ट जो है वो रेड पिगमेंट के हैं, तो बेस का कितना होगा फ्रेंड्स, 8 7 जा 56। ऐसे ही यदि यहाँ पे रेड पिगमेंट के पार्ट 12 हैं तो बेस जो होगा वो 96 होगा, ठीक है। कितना 12 8 जा 96, ठीक है। ऐसे ही यदि रेड पिगमेंट 20 है, 1 में 20 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 8 में भी 20 का मल्टीप्लाई करके 160 आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 4 7 12 20 है, 4 कैसे आया, 1 × 4, 7 कैसे आया, 1 × 7, 12 कैसे आया, 1 × 12, 20 कैसे आया, 1 × 20 से पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है इसके। सो 8 जब हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है इन दोनों का रेशियो 1:8। तो यदि ये 4 है तो 4 8 जा 32 होगा बेस का पार्ट। ऐसे यदि ये 7 है तो 7 8 जा 56 होगा बेस। यदि ये 12 है, क्योंकि 1 × 12 किया तो 8 में भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 96, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ही यदि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 75 ml है, यदि ये 75 ml है, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, ठीक है। तो 1800 ml बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट लगेगा, आइए हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 2 से ही निकला है। तो यहाँ पर यदि ये वन पार्ट है और ये 75 ml है बेस, यदि रेड पिगमेंट 1 पार्ट है और ये 75 ml है बेस, और यदि बेस जो है वो 1800 ml है, यानी कि 75 में हम एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाए, ठीक है। हम उसी का मल्टीप्लाई रेड पिगमेंट के पार्ट में कर देंगे। तो 75 में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1800 आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज किया तो 24 इसकी वैल्यू आ गई, 1800/75। सो 24 जो है वो बेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यदि 24 का मल्टीप्लाई 75 के साथ हो रहा है 1800 लाने के लिए, तो यानी कि रेड पिगमेंट के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए 24 का ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 20 पार्ट्स होंगे या 20 ml होगा क्या, रेड पिगमेंट, यदि बेस जो है वो 1800 ml है, ठीक है ना आसान।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में मशीन है, वो 840 बॉटल 6 घंटे में भर देती है। हाउ मैनी बॉटल्स इट विल फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हमने यूनिटरी मेथड से और नॉर्मल मेथड से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से भी समझने का प्रयास किया है। देखिए यूनिटरी मेथड से क्या होता है, इन 8 आवर्स बॉटल फिल्ड इज इक्वल टू 840 नंबर्स, हैंस इन 1 आवर में निकाल देंगे कितनी बॉटल फिल्ड होगी, 840 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 105 नंबर बॉटल्स भरेंगी 1 घंटे में। तो जब हमको 1 घंटे में पता चल गया तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल भरेंगी, 105 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 525 बॉटल्स। ऐसे ही देखिए यदि हम इसका एक ऐसा टेबल जैसा बना लेते हैं, सो x नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम्स इन आवर्स इज़ y, सो 840 देन 8 आवर्स। जब 1 आवर होता है मतलब कि 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ऐसे ही 840 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख के बताया है, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक होगा। सो 5 आवर्स में 5 आवर्स लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स में, 105 इंटू 5 525। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया दिया गया है जो अपनी जिसको हम इस एक उसमें देख रहे हैं, वह लार्ज करके देख रहे हैं इसका फोटोग्राफ, ये अपनी लेंथ से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो 50,000 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, हमें क्या करना, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ निकालना है। यानी कि 5 सेंटीमीटर होने पे 50,000 बड़ा होता है, तो 1 सेंटीमीटर यदि इसका फिगर होगा तो कितना होगा, वही उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है इसी में, इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, यदि 20,000 टाइम्स इसको बड़ा किया है, सो वुड बी द एनलार्ज लेंथ, सो इसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स देखिए, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया व्हेन इट इज़ 5 सेंटीमीटर देन इट इज़ एनलार्ज बाय 50,000 टाइम्स। जब इसका देखिए 1 सेंटीमीटर होगा मतलब 5 डिवाइडेड बाय 5, सो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही 50,000 डिवाइडेड बाय 5, सो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपली यदि ये 20,000 था मतलब कि 10 ये यूनिट आ गया, 10,000 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20,000 टाइम्स आया। ऐसे ही 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पता चल जाता है कि बैक्टीरिया की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा यदि वो 20,000 टाइम्स एनलार्ज दिख रहा है। अभी देखिए एक्चुअल लेंथ इसके निकालने के लिए 1/1000 करेंगे, मीन्स 1/10⁻⁴ यानी कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए x/y कांस्टेंट है, मिल रहा है हमको 1/10,000। ओके, x और y, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, y 20,000 है। ठीक है, x क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो जब ये 20,000 टाइम्स एनलार्ज है तो अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 20,000/10,000 मीन्स 2 सेंटीमीटर। यानी कि जब बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स बड़ा दिख रहा है तो उसकी एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर उसमें होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप का मॉडल है, द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई, ये जो इसका मास्ट है, ठीक है, वो 9 सेंटीमीटर हाइट का है मॉडल में, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई, जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, यदि शिप की लेंथ 28 मीटर हो ओरिजिनल शिप की, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी। आइए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मेथड है उसको यूज़ किया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मेथड। हाइट ऑफ द मास्ट इन मॉडल 9 सेंटीमीटर, एक्चुअल हाइट ऑफ द मास्ट 12 मीटर। ओके, ऐसे ही हमको क्या फाइंड करना है, जब 28 मीटर शिप की लेंथ दी है तो उसके मॉडल की लेंथ कितनी होगी, एक्स हमने मान लिया, वो हम निकालना है। सो हाइट ऑफ द मॉडल रेस टू हाइट ऑफ द मास्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो 9/12 इज इक्वल टू x/28, लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, सो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 9 × 28। हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो 12 में 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 7 जा, तो 3 7 जा 21। इट मीन्स दैट इफ़ the length of the ship is 28 meter, then the length of its model will be 21 centimeter. ठीक है, similarly question number 7 is saying
सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स, यानी कि 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर, सेकेंड 1.2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, आइए करते हैं। शुगर क्रिस्टल को काउंट करना कठिन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन देखिए लगभग में किया है। सो क्वांटिटी ऑफ शुगर 2 kg इन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स नंबर्स। ठीक है, 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁻6 नंबर क्रिस्टल्स हैं। सो 5 kg में x होंगे मान लिया, और 1.2 kg में y नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं। अब हम डायरेक्ट प्रपोर्शन के फार्मूले से कि मेथड से इसको हम लिखेंगे 2/9 इंटू 10⁻6। इसका जो प्रपोर्शन होगा वो 5 और x का भी प्रपोर्शन होगा। ट्रांसपोज कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। ठीक है, 9 5 जा 45। अब 45 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 22.5 इंटू 10⁻6 की पावर 6। ठीक है, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2.25 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा दिया इसको, तो 10 की पावर 1 बढ़ गई है ना। ऐसे ही देखिए सेकेंड में 1.2 kg में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 5.4 इंटू 10⁻6। बिल्कुल यही इसी मेथड का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, यानी कि यदि इस मैप में 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो उसमें 18 किलोमीटर चल रही है। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर वो चली गई रोड में। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में वो कितना चली। आइए इसके पहले मैप को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। दोस्तों, जो मैप भी होते हैं वो भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही होते हैं। जैसे ठीक है कि जैसे मान लीजिए कोई लार्ज स्केल में दिखा रहा है तो उसको छोटे से में दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 8 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 एंड ये 8 लाख, 1 सेंटीमीटर और 8 लाख सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका रेशियो हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसको निकाल करके हम कितना भी फिर उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये मैप दिया है, इस मैप में स्केल देखिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्केल ऑफ अ मैप इज़ गिवन 1 और ये 3 करोड़ दिया है, 1 सेंटीमीटर और 3 करोड़ सेंटीमीटर। यदि 2 सिटीज़ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो तो वो कितना एक दूसरे से अपार्ट होगी। ठीक है, तो ये 3 करोड़ सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि ये 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर है, ऐसे 4 सेंटीमीटर चलेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 1200 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर मैप में है। सो x सेंटीमीटर इक्वल टू 72 किलोमीटर हमको निकालना है। ठीक है, सो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 और 18 जो है रेशियो होगा, वो रेशियो बराबर होगा किसके, x और 12 तो 72 किलोमीटर के। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर जाने में वो मैप में 4 सेंटीमीटर चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 5.60 मीटर का पोल है, वर्टिकल पोल है, जिसकी शेडो है 3 मीटर 3.20 मीटर। ठीक है, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। कोई दूसरा पोल है 10.50 मीटर का, मैं इसलिए सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने मीटर में बोल दिया, 10.50 मीटर्स। और दूसरा पोल है द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो, यदि शेडो जो है 5 मीटर की है तो हमें लेंथ ऑफ द पोल निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के 1 और 2 दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हाइट ऑफ द पोल और हाइट ऑफ द शेडो। तो जब शेडो पोल 5.60 मीटर का है, हमने सीधे मीटर में लिख लिया है, तो उसकी शेडो 3.20 की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि पोल की हाइट जो है वो 10.50 मीटर है तो शेडो कितने मीटर की कास्ट होगी, मान लिया x मीटर की। और यदि पोल जो शेडो है 5 मीटर की है तो पोल कितना लेंथ का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, ये रेशियो इसके बराबर होगा, मीन्स 5.60 अपॉन 3.20 अपॉन 10.50 अपॉन x। ठीक है, तो अब हम देखिए कट करते हैं यहाँ पे। सो x ट्रांसपोज करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 10.50 इंटू 320 अपॉन 560। अभी 10.50 इंटू 32 अपॉन 56। अब हम इसको 8 7 जा 56, 8 4 जा 32।
ठीक है। फिर हमने क्या किया, 4/7 आया, 7 से इसको कट करेंगे तो 1.5 आएगा इंटू 4 यानी 6 मीटर। कहने का मतलब ये है कि यदि पोल की हाइट 10.50 मीटर है तो शेडो की हाइट 6 मीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फिर से हम सेम, चूँकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। सो 5.60 3.20 इज इक्वल टू y/5, सेम रेशियो होगा। ठीक है, सो 56/32 आ जाएगा इज इक्वल टू y/5, यानी कि हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 × 5/4 यानी कि 8.75 जो है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर जो है वो पोल की हाइट हो जाएगी यदि शेडो की हाइट 5 मीटर है ना। मज़ेदार और आसान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, अनलोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक ट्रक लोड है वो 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट्स में। ठीक है, और यदि इसकी स्पीड सेम रहती है तो हाउ फॉर इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी दूर जाएगा। हम यहाँ मिनट्स को पहले आवर में चेंज कर लेंगे कि इस इतने आवर में वो कितनी दूर गया, तो 5 आवर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन आवर। सो 14 किलोमीटर हम 25 मिनट्स को आवर में चेंज किए, 25/60 यानी कि 5/12 आवर्स आ गया ये। और x हम मान लीजिए 5 आवर है तो डिस्टेंस मान लीजिए कि x है। अब चूँकि देखिए ये प्रोपोर्शन में है तो 14/x जो है 14 किलोमीटर और x किलोमीटर एंड 5/12 आवर और 5 आवर। ठीक है, हम ऐसा भी इसको लिख के सॉल्व करते हैं। सो 14/x और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/12। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 14 यानी कि 168 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि ट्रक जो है वो 5 आवर्स में 168 किलोमीटर जाएगा। सो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना आसान, खुद से करके देखिए। सो फ्रेंड्स, हियर द एक्सरसाइज 11.1 एंड्स एंड क्वेश्चंस को खुद करिए, आसान है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।